ऑफ़ यू। मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसी टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज का जो पूरा सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा IBPS RRB 2020 का जो नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इस सेशन के दौरान आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा। बेसिकली इस सेशन को देखने के बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। सो बेसिकली देखें, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि IBPS ने RRB 2020 का जो वैकेंसी है वो आउट कर दिया है। कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, वो सारी हम बातें अभी आगे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट गुड न्यूज़ इज़ दैट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ 9500 प्लस, यानी 9500 से ज़्यादा वैकेंसीज आउट हुई हैं। एंड द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर IBPS RRB 2020 एग्ज़ाम इज़ द लास्ट डे ऑफ द जून 2020। लास्ट डे मीन्स आज लास्ट डे है, 30 जून 2020 को फाइनली RRB ने अपना नोटिफिकेशन आउट किया है। नाउ बेसिकली हम बात करें जो लिंक है, याद रखना आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसका जो फॉर्म फिलिंग जो लिंक होगा वो कल से एक्टिव होगा 1 जुलाई 2020 से। और जो भी एग्ज़ाम हैं वो हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखें कि दो एग्ज़ाम बेसिकली होती हैं, एक होता है मल्टीपर्पज़ जिसको हम बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, एंड होता है ऑफिसर ग्रेड। ग्रेड में स्केल 1, 2, 3 जो रहेंगे वो हम सब आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर समझने के लिए आपको यही ध्यान देना है कि 30 जून आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड लिंक इसका कल से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, ऑफिस असिस्टेंट है, ट्रेजरी मैनेजर है, बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 है, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 है, CA ग्रेड 2 है, IT ऑफिसर ग्रेड 2 है, देन मार्केटिंग मैनेजर। ये आप जितनी भी पोस्ट देख रहे हैं यहाँ पर, इन सारी पोस्ट के लिए IBPS RRB 2020 आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप अकॉर्डिंग टू यू आप किसके लिए एप्लीकेबल हैं आप भर सकते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो नेम ऑफ एग्ज़ाम है वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रीजनल रूरल बैंक्स, जिसका नाम है IBPS RRB। एंड रिक्रूटमेंट कौन कौन सी पोस्ट के लिए किए गए हैं। नंबर फर्स्ट ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ग्रुप्स जो हैं वो ग्रुप A एंड B के लिए हैं। एग्ज़ाम लेवल पूरा नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है, अगर आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। नाउ यहाँ हम बात करें एग्ज़ाम स्टेज की, तो ऑफिसर्स स्केल के लिए प्रीलिम्स, मेंस देन इंटरव्यू, यानी 3 आपका एग्ज़ाम रहेगा। पहले आपको प्रीलिम क्रैक करना होगा, उसके बाद आपको मेंस क्रैक करना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है उसमें प्रीलिम एंड मेंस रहेगा। एंड थर्ड की अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल, सेकंड एंड थर्ड जो सिंगल लेवल एग्ज़ाम रहेगा एक ही, एंड उसमें इंटरव्यू होगा। उसमें कोई भी आपका प्री नहीं रहेगा, सिंगल लेवल एग्ज़ाम रहेगा। जितनी भी एग्ज़ाम रहेंगे उनका मोड रहेगा आपका ऑनलाइन। एंड IBPS RRB का जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, प्रीलिम का आपका 45 मिनट्स रहता है, मेंस का आपका 2 आवर्स रहता है, एंड सिंगल लेवल एग्ज़ाम जितनी भी रहेंगी आपका 2 आवर्स रहेगा। एंड बेसिकली मोर इन्फॉर्मेशन इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है www.ibps.in। आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। चलिए, होप यहाँ तक समझा होगा। देखिए, ये टाइम आ चुका है, अभी एक नंबर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम आ चुका है। जो भी लेजीनेस है उस सबको हटाओ। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे बैठे हैं, उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। यहाँ देखिए, मैं पूरा एग्ज़ाम डेट के साथ आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो IBPS RRB नोटिफिकेशन जैसा कि बताया 30 जून 2020 को लॉन्च हुआ है, मींस आज ही डिक्लेयर हुआ है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2020 यानी कल से। एंड ये लिंक क्लोज हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई 2020। एंड नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है, जो भी SC ST जो कास्ट होती है उनका जो PRT होता है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, उसका
जो डाउनलोड है कॉल लेटर आने का डेट है वो है 12 अगस्त 2020 एंड जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगा वो रहेगा आपका 24 अगस्त टू 29 अगस्त 2020। उसके बाद आपका जो प्रीलिम का कॉल लेटर रहेगा वो आपको अगस्त में लॉन्च होगा, आउट होगा ऐसा कह सकते हैं। एंड अगर देखें प्रीलिम एग्ज़ाम्स जो है वो सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में आपके कभी भी हो सकते हैं। प्रीलिम एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा एंड देन अक्टूबर एंड नवंबर की अगर हम बात करें तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है। जो मेंस आपका रहेगा वो 1 महीने के बाद अप्रॉक्सीमेट होता है आपका, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी अलॉटमेंट है वो अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया, फिर भी जो भी आपको मंथ्स दिया गया है वो आपका चेंज हो सकता है। ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, याद रखना। हाँ, ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, बट आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। देखो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स एक दिन होना ही है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी तैयारी के साथ हमेशा रहना है, ठीक है ना। यहाँ तक समझा। चलिए नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट एक एक की आराम से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IBPS RRB का एग्ज़ाम पैटर्न। द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, यानी सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किस पोस्ट के बारे में बात करेंगे, ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफिस असिस्टेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट टू द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड, यानी ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम पैटर्न ऑफिसर ग्रेड से थोड़ा सा डिफ़र करता है, क्वाइट डिफरेंस है, राइट। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट इन 2 फेज़। जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है वो फर्स्ट रहेगा आपका प्रीलिम एग्ज़ाम एंड सेकंड रहेगा आपका मेंस एग्ज़ाम। क्योंकि जो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है उसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स पर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस या जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली सिलेबस की अगर हम बात करें ना तो सिलेबस जितनी भी बैंक्स है सबका सेम रहता है, बट यहाँ पर RRB में आपको इंग्लिश से थोड़ा सा रिवेट मिलता है। IBPS असिस्टेंट का प्रीलिम का आप देखेंगे तो आपको 2 पेपर आते हैं, पहला है रीजनिंग एंड सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। नाउ क्वेश्चंस आते हैं आपको 40-40, यानी 40 आपको रीजनिंग में मिलेंगे, 40 आपको क्वांट में मिलेंगे एंड मार्क्स भी आपके कितने रहते हैं यहाँ पर 40-40। और टोटल की अगर हम बात करें तो आपके 80 क्वेश्चंस एंड आपको 80 मार्क्स के लिए आते हैं। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आपको मिलता है 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। नाउ हम चलते हैं मेंस के लिए। तो मेंस जो होता है वो आपके 5 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट रीजनिंग, सेकंड इज GA, थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ इज इंग्लिश एंड हिंदी एंड फिफ्थ इज कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, जो हमारा ये 4 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट्स, यहाँ आपको चॉइस होता है कि आपका जो मेंस का जो पेपर है वो आपको हिंदी में देना है या आपको इंग्लिश में देना है। आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहता है। एंड क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस 40 40 40 40, यानी ईच सेक्शन 40 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस। एंड रीजनिंग को 50 मार्क्स मिलते हैं 40 क्वेश्चंस के, GS को 40 मिलते हैं यानी 1 मार्क ईच। देन क्वांट को आपको 50 मिलते हैं 40 क्वेश्चंस के। इंग्लिश और हिंदी अगेन 1 मार्क ईच एंड कंप्यूटर आपका 20। तो इस तरह से आपके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं 200 मार्क्स, यानी आपके टोटल क्वेश्चंस 200 एंड मार्क्स इज ऑल्सो 200। नेक्स्ट हम बात करते हैं IBPS RRB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है किसके लिए, ऑफिसर के लिए, राइट। तो वो 3 फेज़ में होता है, 3 फेज़ में, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। जैसा कि मैंने बताया ऑफिस असिस्टेंट में सिर्फ 2 ही फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पर आपके 3 फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। और आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेंस एंड इंटरव्यू का जो स्कोर होता है उस पर आपका पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है। प्रीलिम का जो भी स्कोर होता है वो आपका सिर्फ काउंट नहीं होता, प्रीलिम आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्रैक करना होता है मेंस में, और मेंस आपको क्रैक करना होता है इंटरव्यू प्रोसेस जाने के लिए। चलिए यहाँ भी हम देख लेते हैं ऑफिसर ग्रेड का। सेम आपका जो प्रीलिम रहेगा वो सेम रहेगा, रीजनिंग एंड मैथ्स, क्वेश्चंस 40 40 एंड मार्क्स 40 40, यानी 80 मार्क्स का रहेगा आपका। नाउ यहाँ भी हम देख लेते हैं आपका मेंस का पैटर्न भी सेम ही है, राइट। 200 जो क्वेश्चंस रहेंगे एंड आपके 200 मार्क्स एंड टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपका नेशनलिटी इंडियन, राइट, सिटीजनशिप, ये थोड़ा सा आप एक बार इस वीडियो को रोक के पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। बेसिकली मोस्टली आप इंडिया के ही हैं, आप इजीली भर सकते हैं, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होगा एज लिमिट। तो ऑफिस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 18 to 30, अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स। एंड उसका दे रखा है जो बॉर्न है वो आप देख लीजिएगा कि 2 जुलाई 1992, है ना, लेटर देन जुलाई 1 जुलाई 2002। सेम ऑफिसर स्केल्स का भी अलग है, ऑफिसर स्केल 2 का भी अलग है, एंड ऑफिसर स्केल 3 का भी अलग है। मोस्टली स्टूडेंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए ही भरते हैं। यहाँ पर स्केल 1 2 3 भी आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको एक्सपीरियंस, आपकी डिग्रीज आपको डिपेंड करती हैं, तो इसके लिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आप OBC से हैं तो आपको 3 ईयर्स का मिलता है, एंड अगर आप PWD से हैं तो आपको 10 ईयर्स का मिलता है। एक्स सर्विस मैन को भी आपको रिलैक्सेशंस मिलता है, विडो डिवोर्स जो होता है, ये सारी चीज़ों में आपको 9 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन जो फीस है वो है ऑफिसर स्केल 1 2 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो फीस है, जनरल OBC जो कैटेगरी है उसके लिए 850 है, SC ST PW जो कैटेगरी है उसके लिए 175 रुपीज़ है। ये सारा आपका ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन ही फिल करना होता है फॉर्म। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस सेशन के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, आपकी सबकी नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ जो इंडिया सफ़र कर रहा है, इंडिया नहीं सारी दुनिया सफ़र कर रही है, वो है कोविड-19। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए IBPS इस बार सतर्क है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जैसे कि आपको मास्क पहन के जाना है, वियरिंग ए मास्क इज़ कंपलसरी, आपको ग्लव्स पहन के जाने हैं, ये आइटम परमिटेड हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। देन आपको अपना एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है। याद रखना, हो सकता है आप जिस एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ आपको पानी की सुविधा नहीं मिले, वाटर की सुविधा नहीं मिले, हो सकता है अभी तक मिली बट अभी नहीं मिले, तो आप अपना बोतल साथ में लेके जाइएगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र एटलीस्ट 50 ml का आप लेके जाइएगा। ए सैम्पल पेन, एक पेन लेके जाइएगा, पहले पेन मिलता था आपको, अभी मिलेगा नहीं मिलेगा वी कांट श्योर, बट आप ज़रूर से लेके जाइएगा, अपनी तरफ से सब कुछ लेके जाइएगा। एंड नंबर नेक्स्ट, एग्ज़ाम रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID कार्ड इन ओरिजिनल, फोटो कॉपी ऑफ ID कार्ड, जो भी आपका ओरिजिनल ID है उसका आपको फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बार IBPS ने चेंज किया है ड्यू टू कोविड-19। याद रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। आपको क्या होता है, याद नहीं रहता, हम सीधे एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं और वहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप ये एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर आप स्क्राइब हैं या आप अपने डिफरेंटली एबल्ड है, आप किसी को साथ में लेके जाते हैं, तो आपको मास्क N95 इज़ कंपलसरी, वाटर बोतल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको और कुछ भी डिटेल चाहिए, डिटेल मतलब बेसिकली अगर देखें तो 4500 प्लस जो वैकेंसीज़ है अप्रोक्सीमेट, वो आपको ऑफिस असिस्टेंट की हैं। 3500 प्लस समथिंग आपको देखें तो ऑफिसर स्केल 1 की हैं। इस तरह से वैकेंसीज़ हैं, तो प्लीज़ एक बार वैकेंसीज़ के लिए आप ibps.in ज़रूर से विज़िट करें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। होप आपको यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आया होगा। आप मुझे बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई भी क्वायरीज़ हैं, आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी है, कंपलसरी रहेगी, है ना। आप ज़रूर से फॉर्म फिल कीजिएगा। बी इन टच विद स्मार्टली, हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ लेके आएंगे अभी जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए हैं हम आपको यहाँ इस चैनल पे लेके आएंगे। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।
Please share, like, follow, comment, turn on bell notification, and please subscribe now. Thank you so much. Thanks for watching.